हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। तो हम इंग्लिश के ग्रामर को कवर कर रहे हैं। इंग्लिश के ग्रामर में हम लोग पहले टेंस को पढ़ रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस भी पढ़ चुके हैं। आज हम लोग एक नए टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या होता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के को कैसे पहचानेंगे, क्या नियम है, क्या शर्तें हैं, सबको जानेंगे। उसके बाद स्टेप बाय स्टेप 6 प्रकार से अनुवाद को या टेंस को बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है, कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को पहचानने के लिए कुछ उसकी पहचान भी होते हैं। चलिए समझते हैं पहचान क्या होता है। जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी जिस हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी आदि शब्द आए उसे क्या कहेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहेंगे। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब एक होता है विल या सेल। हेल्पिंग वर्ब होता है एक विल एक सेल। विल एक वचनकर्ता के साथ और सेल बहुवचनकर्ता के साथ। अब बहुवचन और एक वचनकर्ता आप लोग कंफ्यूज होते हैं। जैसे हम लोग, तुम लोग, वे लोग, ये सब क्या होंगे, बहुवचनकर्ता होंगे। लेकिन ही माने वाह, सी अकेला नाम आ जाएगा तो वहाँ क्या होगा, विल का प्रयोग होगा। अगर दो नाम साथ में आ गए जैसे राम और श्याम, मोहन और गीता, ये सब अगर दो नेम अगर एक साथ में आ जाए तो वहाँ सेल का प्रयोग करें। तो चलिए हम लोग समझते हैं। पहला सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस मतलब साधारण वाक्य होगा। वाक्य में क्या क्यों कैसे नहीं ये सब कुछ भी शब्द नहीं आएंगे। तो सिंपल सेंटेंस के सबसे पहले हम लोग नियम को समझेंगे। नियम को समझने के बाद उदाहरण सहित समझते हैं कैसे नियम फॉलो करता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। नियम होता है, सबसे पहले हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट सॉरी सबसे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल या सेल प्लस हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद प्लस वर्ब यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, वर्ब। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्ट। यही हो गया। तो चलिए हम लोग समझते हैं जैसे करके। अगर आप एक टेंस के 6 नियम को समझ जाएंगे, सब टेंस इसी प्रकार से होंगे। केवल वर्ब और हेल्पिंग वर्ब चेंज होते हैं बस, और कुछ नहीं चेंज होता है। तो चलिए शुरू करते हैं, जैसे समझते हैं। जैसे वे लोग, जैसे वे लोग कहानी पढ़ेंगे। इसका हो गया वे लोग कहानी पढ़ेंगे। सबसे पहले हम कर्ता को पहचानेंगे। कर्ता क्या, कर्ता जो काम कर, क्रिया जो किया जाता है, काम क्या किया जाता है, पढ़ना। काम क्या है, पढ़ना। और कहानी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, कर्म है। कहानी क्या है, कर्म है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं। सबसे पहले सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को खोजेंगे। सब्जेक्ट है वे लोग की इंग्लिश होती है दे, वे लोग की अंग्रेजी होती है दे। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। अब सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर सब्जेक्ट एक वचन तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल। अब सब्जेक्ट बहुवचन तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, सेल। तो यहाँ लगेगा दे, वे लोग बहुवचन है तो यहाँ लगेगा दे सेल। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, पढ़ना। पढ़ना का अंग्रेजी होता है रीड। क्या पढ़ना, कहानी, रीड स्टोरी, रीड स्टोरी। ठीक है ना। तो चलिए इसी प्रकार होता है। एक आप लोग कोशिश करिएगा, हम दे रहे हैं। जैसे वह गाना गाएगी। आप लोग इसे ट्राई करके कमेंट बॉक्स में इसका टेंस बनाकर ज़रूर भेजिएगा। तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या है, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस मतलब नकारात्मक वाक्य। क्या है, नकारात्मक वाक्य। जब वाक्य में नहीं शब्द आए, क्या है, नहीं शब्द। वाक्य में नहीं शब्द आएगा तो हम समझेंगे कि निगेटिव सेंटेंस है। इसका नियम होता है, पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। नियम क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस। अब हेल्पिंग वर्ब के बाद, हेल्पिंग वर्ब विल एसाइल होता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद निगेटिव शब्द आएगा, उसकी अंग्रेजी लिखेंगे हम लोग नॉट, प्लस वर्ब
प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे देखते हैं, जैसे करके देखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा कैसे होता है। जैसे हम लोग खाना नहीं खाएंगे, हम लोग खाना नहीं खाएंगे। हम लोग की अंग्रेजी होती है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की अंग्रेजी होती है वी। हम लोग बहुवचन है तो शैल का प्रयोग होगा, वी शैल नॉट ईट द फूड, वी शैल नॉट ईट द फूड। इसी प्रकार होता है, सेम टू सेम एकदम नियम पे होता है। देखो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप लोग पहचानना जानते हैं तो आसानी से कर ले जाएंगे। अब हम लोग चलते देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव सेंटेंस में होता है, इंटरोगेटिव में दो होते हैं, एक होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आएगा और एक होता है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा। तो पहले हम लोग देखते हैं प्रश्नवाचक शब्द जब वाक्य के शुरू में आएगा। इसका नियम होगा हेल्पिंग वर्ब। अगर प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आया तो हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, उसके बाद वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। ठीक है, जैसे क्या राधा गीत गाएगी, क्या राधा गीत गाएगी। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। अब हेल्पिंग वर्ब हम लोग सब्जेक्ट के अनुसार, कर्ता के अनुसार लगाएंगे, ना कि अपने मन से लगाएंगे। हेल्पिंग वर्ब राधा, राधा एक वचन है तो कर्ता क्या होगा, विल। राधा एक वचन है तो कर्ता क्या होगा, विल। उसके बाद सब्जेक्ट राधा, उसके बाद वर्ब गाना, सिंग। द क्या गाती है, गीत, सिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब इसके आगे नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के कहाँ आएगा, बीच में। प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा तो इसका भी नियम अलग से होगा। अगर बीच में आया तो क्वेश्चन वर्ड पहले लिखेंगे, पहले क्वेश्चन वर्ड, क्या लिखेंगे पहले, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ड प्लस वर्ब, वर्ब वर्ड क्या लिखेंगे, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। अब हम लोग समझते हैं, जैसे राधा गाना क्यों गाएगी, राधा गाना क्यों गाएगी। तो पहले देखो क्वेश्चन वर्ड बीच में आया है, तो क्वेश्चन वर्ड पर अगर बीच में आएगा, क्वेश्चन वर्ड कहाँ आएगा, बीच में आएगा, तो उसकी अंग्रेजी पहले लिखी जाएगी, यानी कि क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी होगी क्या, वाई। उसके बाद विल या शैल, राधा एक वचन है तो विल लगेगा, राधा एक वचन है तो क्या लगेगा, विल, विल। उसके बाद क्या लगेगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, राधा, सिंग द सॉन्ग, सिंग द सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। अब चार टाइप्स हो गए हैं। अब इन्हीं जो दो पढ़े हैं, एक इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव, निगेटिव। अब इन दो इंट्रोगेटिव का हम लोग निगेटिव देखेंगे। जो इंट्रोगेटिव है प्रश्नवाचक शब्द हैं, अब लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव देखते हैं। इंट्रोगेटिव, निगेटिव। पांचवा है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आए और साथ में नहीं शब्द आए। जो तीसरा नियम बताए हैं सेम वही है, बस इसमें नकारात्मक शब्द आएगा, निगेटिव शब्द आएगा। तो इसका नियम होगा हेल्पिंग वर्ब, नियम क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट, क्या होगा, प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम समझते हैं, जैसे क्या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, क्या हम लोग स्कूल नहीं जाएंगे, यही हो गया। अब इसका होगा पहले क्वेश्चन वर्ड पहले आया है, साथ में नहीं शब्द आया है, तो नियम यही होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब कर्ता के अनुसार यूज करेंगे, कर्ता हम लोग, हेल्पिंग वर्ब होगा सेल, क्या होगा, सेल। उसके बाद वी मतलब हम या हम लोग, सेल वी नॉट, सेल वी नॉट, सब हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट नॉट, वर्ब मतलब जाना, गो,
कहाँ जाना, गो टू द स्कूल, गो टू द स्कूल। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं लास्ट नेम, इंटरोगेटिव नेगेटिव का लास्ट नेम, और इस टेंस का भी लास्ट नेम है। लास्ट नेम क्या है, लास्ट नेम है जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में है और वाक्य में नहीं शब्द है। सेम चौथा जो नेम है, फोर्थ नेम जो बताए हैं, उसी का निगेटिव सेंटेंस है। अब पहले आएगा क्वेश्चन वर्ड, क्योंकि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आएगा और वाक्य में नहीं शब्द आएगा, तो हो जाएगा क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड के बाद क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट लिखने के बाद क्या लिखेंगे, नॉट। नॉट के बाद क्या लिखेंगे, वर्ब, और वर्ब के बाद क्या लिखेंगे, ऑब्जेक्ट। यही हो गया नियम। ठीक है, अब इसका हम जैसे करके समझ लेते हैं। ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं दिख रहा है, ठीक है, यहाँ नहीं दिख रहा है तो हम यहाँ लिख देते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए देखते हैं इसका जैसे, अगर जैसे आप समझ जाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे हम लोग समझते हैं, जैसे क्या होगा, जैसे हम लोग नदी में क्यों नहीं नहाएंगे, हम लोग नदी में क्यों नहीं नहाएंगे। जो नियम बोलेंगे, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए, साथ में नहीं शब्द आए, नहीं शब्द आए है, तो नियम हम लिखाए हैं। नियम होगा क्वेश्चन वर्ड, हेल्पिंग वर्ड, सब्जेक्ट, नॉट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पहले क्वेश्चन वर्ड वाई, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, वाई। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हम लोग, कर्ता के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगेगा, कर्ता हम लोग है तो सेल लगेगा, वाई सेल। उसके बाद वाई सेल, सब्जेक्ट क्या है, वी मतलब हम या हम लोग, नॉट क्या होगा, नॉट। वर्ब नहाना, नहाना मतलब बेद, कहाँ नहाना, इन द रिवर, इन द रिवर। क्वेश्चन वर्ड। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम एक छोटे से वीडियो में फिर से समझाने की कोशिश करेंगे और सबको एक साथ लेकर चलने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम लोग, और आपको एक होमवर्क देते हैं, अगर आपको समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में उसका टेंस बनाकर ज़रूर भेजिएगा और 6 टाइप से टेंस बनाने की कोशिश करिएगा। तो चलिए देखते हैं, हम लोग उदाहरण आपको देते हैं होमवर्क। होमवर्क में क्या देंगे, जैसे राम किताब पढ़ेगा, पहला होमवर्क। दूसरा, राम और श्याम, दूसरा है राम और श्याम अखबार बेचेंगे, राम और श्याम अखबार बेचेंगे। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद। तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।